और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे शहर संग्राम की। आपको बता दें, एमपी में निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी है। आज सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। 11 जिलों के 133 निकायों में मतदान होगा। आपको बता दें, 11 नगर निगम, 36 नगर पालिका, 86 नगर परिषद में मतदान जारी है। वोटिंग के लिए बनाए गए हैं 13,148 मतदान केंद्र। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। तो मध्य प्रदेश से बता रहे हैं आपको ये खबर, जहां चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होनी है। 11 जिलों के 133 निकायों में मतदान होना है। बीजेपी की प्रत्याशी मालती राय ने अपना मतदान कर दिया। हम उनसे कहेंगे कि वो दर्शकों को दिखाएं कि उन्होंने मतदान जो किया है। पहले उन्होंने सबसे पहले मतदान किया अपने मतदान केंद्र पर जाकर, और अब जो है वो अपने सभी बूथों पर जा रही है। क्या कहेंगी आपकी जीत को लेकर? आज मतदान की प्रक्रिया चल रही है। हाँ, जनता से अपील करूंगी कि सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है और जनता प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की महापौर प्रत्याशी के लिए और पूरे 85 पार्षद प्रत्याशियों के लिए अपना आशीर्वाद दे, और उनके आशीर्वाद पर ये 86 लोग खरे उतरेंगे। कितना चुनौतीपूर्ण रहा ये पूरा जो चुनाव प्रचार रहा है? कोई चुनौती नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पोलिंग बूथ तक का कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के आगे कोई चुनौती नहीं है। तो ये थी मालती राय, जो अपनी जीत को लेकर भी आश्वस्त है। उन्होंने मतदान भी कर दिया है और अब वो पूरे दिन भोपाल के अलग अलग बूथों पर जाकर मतदान की प्रक्रिया देखेगी। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नवीन भोपाल से हमसे जुड़ रहे हैं, तो वहीं सतना से मृदुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन, सबसे पहले राजधानी की बात कर लेते हैं। किस तरीके का मंजर अभी तक नजर आ रहा है? क्योंकि 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई थी, टाइम दिया गया था, और 8 बज गया, तो रुझान कैसा है अभी तक? देखिए, बिल्कुल सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। फिलहाल 1 घंटे हो चुका है और इस बीच में राजधानी भोपाल के लगभग जो 2100 बूथ हैं वहां पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। फिलहाल कहीं भी किसी तरीके की कोई दिक्कत सामने नहीं आई है, ना ही ऐसी कोई खबर रिपोर्ट हुई है। प्रदेश के सभी जो 44 जिले हैं वहां पर हर बूथ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं, और साथ ही साथ कोशिश निर्वाचन आयोग की ये भी है कि घरों से मतदाता निकले और वोट करे। चूंकि मौसम भी साफ है और सबसे राहत भरी खबर यही है, चूंकि जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था कि बारिश हो सकती है, भारी बारिश की चेतावनी जारी की थी, लेकिन इस बीच में मौसम फिलहाल खुशनुमा है। मैं तस्वीरें भी दिखाऊंगा आपको। मैं जिस बूथ पर खड़ा हूं, ये 1100 क्वार्टर का बूथ है। सरकारी कर्मचारियों का ये पूरा क्षेत्र है और यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे बहुत ही आसानी से वोटिंग चल रही है। देखिए, कहीं कोई लाइन नहीं है, किसी तरीके का कोई क्यू नहीं है। बहुत अच्छे इंतजाम निर्वाचन आयोग ने इस वक्त इस बूथ पर किए हुए हैं, और चूंकि सभी सरकारी कर्मचारी हैं, सभी की कोशिश है कि सुबह सुबह ठंडे में ही वोट डाल दिया जाए। फिलहाल 1 घंटे का वक्त है और तकरीबन यही सूरत राजधानी भोपाल के सभी बूथों पर है। हमारे साथ कुछ वोटर्स भी हैं जो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, मौसम बड़ा खुशनुमा है, ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके का मौसम होगा। आज हेवी रेनफॉल का चेतावनी जारी की थी मौसम विभाग ने। बहुत अच्छा मौसम है आज। मैं अनिल मानिकपुरी एडवोकेट जी आज अपने मताधिकार के लिए मत देने आया हूँ। वार्ड और अपने भोपाल शहर को बहुत अच्छा बनाने के लिए एक प्रत्याशी चुनने आया हूँ। आशा करता हूँ कि वो हम लोग के लिए अच्छा काम करेंगे। क्या उम्मीद करते हैं सर, जो भी महापौर होगा हमारा, वो किस तरीके से क्या काम करेगा? आप चूंकि जिस क्षेत्र में रहते हैं, पहले ये स्वच्छ है, यहाँ और क्या डेवलपमेंट दिखते हैं? बहुत अच्छे डेवलपमेंट तो है, लेकिन उससे और अच्छे डेवलपमेंट अगर भोपाल में रहे तो बहुत ही अच्छा होगा। और मेरे ख्याल से अच्छे प्रत्याशी हैं दोनों, और वार्ड मेंबर के लिए भी बहुत अच्छे प्रत्याशी खड़े हुए हैं। अब देखना है कि वो हमारे लिए कितना अच्छा काम करेंगे, और मैं आशा करता हूँ कि भोपाल शहर को बहुत नंबर 1 बनाने के लिए ही हमारे प्रत्याशी काम करेंगे। धन्यवाद। जाहिर है, राजधानी भोपाल को स्वच्छता की श्रेणी में लाने के लिए, नंबर 1 बनाने के लिए ये भी कोशिश है। वोटर्स ये उम्मीद करते हैं कि जो भी शहर में जिसकी भी सरकार होगी, कम से कम इस ओर ध्यान देगा। हालांकि देश की सबसे स्वच्छ राजधानियों में शुमार है भोपाल, लेकिन फिर भी जो सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर, हमेशा उसकी टक्कर भोपाल से होती रही है। तो इस बार
जो मध्य प्रदेश राजधानी के जो वोटर हैं ये उम्मीद कर रहे हैं कि इसी को देखते हुए वोट कर रहे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो भी हमारे शहर की सरकार होगी कम से कम स्वच्छता को लेकर बेहतर प्रयास करेगी। बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि भोपाल वासी स्वच्छता को आधार बना के भी वोट दे रहे हैं कि जैसे नंबर 1 इंदौर रहता है तो इस बार शायद नंबर 1 स्वच्छता में भोपाल आ जाए। नवीन, आपको यहाँ पे रोकेंगे और मृदुल का रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता सतना से जुड़े हुए हैं। मृदुल, आपसे जानना चाहेंगे, सेंसिटिव जोन कहलाता है सतना भी, तो सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं? और 8 बज चुका है, 1 घंटे का टाइम हो गया, तो अभी किस तरीके की तस्वीरें आप देख पा रहे हो, कहाँ पे आप? देखिए, पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नगरीय निकाय का यह चुनाव हो रहा है, क्योंकि 45 सतना नगर निगम क्षेत्र में 45 वार्ड हैं, जहां 290 पोलिंग बनाई गई हैं। उनमें प्रशासन ने काफी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है और सुबह 7 बजे से सभी पोलिंगों में 290 पोलिंगों में मतदान शुरू हो गया था। काफी रुझान देखने को मिल रहा है। सुबह 7 बजे से ही लोग मतदान केंद्रों में आना शुरू हो गए और काफी बड़ी संख्या में लोगों ने मतदान अभी तक किया है और लगातार लोगों का आना जारी है। देखा जा रहा है कि काफी रुझान है नगर निगम चुनाव को लेके, काफी उत्साह भी है मतदाताओं में और हर पोलिंग से खबर आ रही है। फिलहाल अभी तक किसी भी जगह से ऐसी कोई बात सामने नहीं आई कि कहीं पे अगर ईवीएम खराब होनी जैसी या और तमाम जो बातें ऐसी कोई भी नहीं है। शांतिपूर्ण मतदान सभी 45 वार्डों में चल रहा है और आपको बात करूं, अगर नगरीय निकाय में 45 वार्डों में तो 253 पार्षद प्रत्याशी हैं जो मैदान में है और 9 महापौर के प्रत्याशी मैदान में है, जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद होने वाली है। सतना नगर निगम की बात करें तो यहाँ पे विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है और यहाँ एक प्रकार से देखा जाए तो भाजपा, कांग्रेस और बीएसपी में त्रिकोणीय मुकाबला भी देखा जा रहा है जी। बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि जो सतना की जनता है वो विकास के मुद्दों पर अपना प्रतिनिधि चुनने आई है और भोपाल की अगर बात करें तो वहीं स्वच्छता को आधार बनाया गया है। इस तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ ही देर में निकाय चुनाव के पहले चरण के मतदान की शुरुआत होने जा रही है। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। 11 जिलों के 133 निकायों में आज मतदान होंगे। 11 नगर निगम, 36 नगर पालिका, 86 नगर परिषदों में मतदान होंगे और वोटिंग के लिए आपको बता दें 13,148 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पल पल की अपडेट IBC 24 सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा। सबसे बड़ा कवरेज शहर संग्राम को लेकर के आपके टीवी स्क्रीन पर IBC 24 पल पल पहुंचाता रहेगा। तो सुबह के 7 बज चुके हैं, वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी और लंबे इंतजार के बाद, ओबीसी आरक्षण की दांवपेच के बाद आखिरकार आज वो घड़ी आ गई है जब आज शहरों की जनता को मौका मिलेगा अपनी शहर सरकार चुनने का। आपको बता दें 11 नगर निगम के साथ 36 नगर पालिका, 86 नगर परिषदों में मतदान होंगे। वोटिंग के लिए 13,000 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं। धुआंधार प्रचार प्रसार हमने देखा, क्योंकि ये सिर्फ शहर संग्राम नहीं है, इसे 2023 के विधानसभा चुनाव का सेमीफिनाले भी माना जा रहा है। मतदान केंद्रों में पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कल ही मतदान केंद्रों के लिए मतदान सामग्री रवाना की गई थी। सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना कहीं पर भी सामने ना आए। तो IBC 24 आपसे भी अपील करना चाहता है कि अगर आप भी मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो आप भी अपने मताधिकार का उपयोग जरूर कीजिए, आप भी वोट डालने जरूर जाएं, क्योंकि लंबे इंतजार के बाद, 2.5 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार शहर संग्राम होने जा रहा है। ऐसे में आपको मौका मिलेगा अपना महापौर चुनने का, अपना पार्षद चुनने का, ताकि आपके वार्ड का हर एक काम हो सके। ऐसे में काफी सोच समझकर आप वोट दीजिए। आपका वोट बेहद कीमती है, एक एक वोट की कीमत बेहद जरूरी और ये भी माना जा रहा है राजनीतिक पार्टियों के बीच बेहद हलचल। आज जितने भी प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। आपसे कुछ ही देर में आपको बता दें पल पल की अपडेट भी हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। सुबह के 7 बज चुके हैं और मतदान की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। जितनी भी तस्वीरें आएंगी पहली, वो सबसे पहले IBC 24 हमेशा की तरह अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा। तो चलिए आपको बता देते हैं अब कि जो प्रमुख शहर है मध्य प्रदेश के, वहां पर माहौल कैसा है, क्योंकि सुबह के 7 बज चुके हैं। सबसे पहली तस्वीर आपकी स्क्रीन पर IBC 24 ही पहुंचाएगा। चलिए सीधे रुक कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ 4 सहयोगी जुड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ विवेक पटेगिया भोपाल से जुड़ चुके हैं, दीपक इंदौर से हमें जानकारी देंगे, अभिषेक जबलपुर से लाइव जुड़ चुके हैं और ग्वालियर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं नासिर। सबसे पहले रुक कर लेते हैं भोपाल का। विवेक, सुबह के 7 बज चुके हैं, कैसा माहौल आप देख पा रहे हैं, कैसी तैयारी मतदान के लिए?
राजधानी भोपाल में नगर निगम के लिए आज मतदान होना है, महापौर के पद के लिए और पार्षदों के पद के लिए आज मतदान होगा और मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं इस मतदान केंद्र पर हबीबिया शासकीय स्कूल है जहां पर मैं मौजूद हूं और यहां पर 7 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इन 7 मतदान केंद्र पर लोग सुबह से ही पहुंच चुके हैं, अपने मतदान की बारी का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि अभी यहां पर मतदान शुरू नहीं हुआ है। जो पोलिंग पार्टी है वो अभी भी जो मतदान की जो प्रक्रिया है उसको पूर्ण कर रही है और उसके बाद यहाँ पर जो है मतदान शुरू होगा। इसके साथ ही हम बात करें तो सुरक्षा के भी जो है कड़े इंतजाम किए गए हैं क्योंकि राजधानी भोपाल में 500 से अधिक संवेदनशील मतदान केंद्र बनाए गए हैं और इन संवेदनशील मतदान केंद्रों पर पुलिस की कड़ी नज़र है, कड़ी चौकसी है और इसलिए मतदान को लेकर भोपाल में एक उत्साह जो है वो सुबह से देखा जा रहा है। लोग जो है उत्साह के साथ जो है मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग जो है अपने मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं और यहाँ मतदान की बारी का इंतजार करेंगे। कुछ ही देर में मतदान शुरू होने वाला है। इस मतदान में भागीदार बनकर अपने योग्य प्रत्याशी को चुनने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, चाहे वो महापौर की बात करें या फिर हम बात करें पार्षदों की। 85 वार्ड है भोपाल में, इन 85 वार्ड के पार्षदों का भी आज चुनाव है और महापौर का भी चुनाव है। ईवीएम के जरिए मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा। 2160 मतदान केंद्र भोपाल में बनाए गए हैं। 17 लाख से अधिक मतदाता आज जो है अपने जनप्रतिनिधि का, अपने शहर सरकार के जनप्रतिनिधि का किस्मत जो है ईवीएम में कैद कर देंगे और ईवीएम से मतदान है क्योंकि अभी तक जो पहले और दूसरे चरण पंचायत चुनाव के हुए हैं उसमें बैलेट पेपर से मतदान हुआ है। लेकिन बिल्कुल ये मतदान बने रहिए हमारे साथ। जब पहला मतदान होगा भोपाल में उसकी भी तस्वीरें हम आपके जरिए जरूर अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अब सीधे रुक कर लेते हैं जबलपुर का क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि वहां पर मतदान की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। अभिषेक, किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जबलपुर में? कैसा माहौल, कितना उत्साह जनता के बीच? एक में आपने दबा दिए, एक में दबा दिया, दूसरे में दबाइए। हाँ, देखिए आकांक्षा, मतदान की प्रक्रिया जो है जबलपुर में शुरू हो चुकी है। आज नगरीय निकाय के पहले चरण के लिए मतदान डाले जा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सरस्वती स्कूल के एक बूथ पर जहां आप देख सकते हैं कि एक बुजुर्ग जो महिला है वह वोट डालने आए हैं। तो जो सीनियर सिटीजन है वह सुबह से ही बूथों पर आ गए थे और उन्होंने अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही प्रक्रिया मतदान की शुरू हुई उन्होंने अपना पहला वोट डाला है। हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। अब आप ये बताइए, आज आप वोट डालने आए हैं, कितनी देर पहले यहाँ पर आ गए थे? सुबह कितने बजे आ गए थे यहाँ पर? यहाँ कितने नहीं 6:45 बजे। जी 6:30 बजे। अच्छा, तो वोट आप डालने आए हैं। आमतौर पे देखा जाता है कि लोग आराम से आते हैं वोटिंग डालने, आप बड़ी जल्दी आ गए, क्या वजह है? हम काम में जाते हैं तो शाम को 6 बजे आते, 5-6 बजे तो टाइम बंद हो जाता है, तो इसको हमको डाल के और अपने काम में चले जाएंगे। तो मतदान पहले मतदान करना जरूरी है? हाँ बिल्कुल ज़रूरी है। हाँ, तो देखिए आकांक्षा, जो सीनियर सिटीजन है वह यही संदेश दे रहे हैं कि आज जो है लोग घरों से आए, पहले अपने मत का प्रयोग करें, उसके बाद दूसरा काम करें। जैसे कि वो सीनियर सिटीजन महिलाएं, उनका कहना है कि वह जो है काम करने जाती हैं, इसलिए पहले वह अपना वोट डालने के लिए सुबह पहले मतदान बाद में जलपान और कुछ यही तस्वीर जबलपुर में देखने को मिली। बुजुर्ग इतने जागरूक हैं कि जैसे ही 7 बजे वो तुरंत पहुंचे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। इसलिए IBC 24 भी अपने दर्शकों से अपील करेगा कि अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो आप भी इनसे सीख लीजिए और मतदान करने जरूर पहुंचिए। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। अभिषेक, रुक कर लेते हैं इंदौर का। दीपक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, इंदौर की हर बात निराली कही जाती है, इस बार आप किस तरह का उत्साह देख रहे हैं? और बात की जाए इंदौर की तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आखिरी दिन तक यहां पर ताबड़तोड़ यहां पर प्रचार प्रसार किया, तो उसका भी असर क्या देखने को मिलेगा? जनता कितनी उत्साहित है क्योंकि लंबे इंतजार के बाद आखिरकार शहर सरकार चुनने का उनको मौका मिल रहा है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर मैं बताना चाहूंगा कि इंदौर में भी मतदान शुरू हो चुका है और मैं जिस जगह पे खड़ा हूं ये आदर्श मतदान केंद्र है। इस तरीके के करीब 50 मतदान केंद्र बनाए गए हैं ताकि मतदाता ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए पहुंचे। कुल 2250 मतदान केंद्र है पूरे शहर भर में और 19 जो है महापौर प्रत्याशी है। इसके अलावा 341 जो है पार्षद पद के लिए इस चुनाव मैदान में खड़े हुए हैं और यह बूथ के अंदर का नजारा है और मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और पहले मतदाता इस बूथ पर पहुंच चुके हैं अपने मतदान के लिए। यानी कि
पहले मतदान उसके बाद जलपान, ये वाकई में इंदौर साबित कर रहा है। और जो सुबह सुबह से ही हम बात करें करीब 7 बजे और तुरंत यहाँ पर मतदान के लिए मतदाता पहुंच चुके हैं, तो निश्चित तौर पर मतदान को लेकर काफी अच्छा रुझान देखा जा रहा है। साथ ही साथ चूंकि कल बहुत तेज बारिश हुई थी, इसकी वजह से 8 मतदान केंद्रों के स्थान को परिवर्तन किया गया है, क्योंकि वहां पर जल जमाव की स्थिति बनी हुई थी। लेकिन बाकी जो मतदान केंद्र, ये अच्छी बात है कि यहाँ पर काफी अच्छी व्यवस्थाएं की गई है। जो मतदाता पर्ची लेकर यहाँ पर मतदाता पहुंच रहे हैं, उनको सभी सही जगह पर पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जिनके पास मतदाता पर्ची नहीं भी है, तो आधार कार्ड के माध्यम से भी अपने मतदान का उपयोग कर सकते हैं। और निश्चित तौर पर ये बाल विनय मंदिर का मतदान केंद्र, जो कि काफी आदर्श मतदान केंद्र है, और इसे देख सकते हैं कि इंदौर में मतदान की शुरुआत हो चुकी है और इस बूथ के जो पहले मतदाता हैं उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। और इसी तरीके का रुझान अन्य मतदान केंद्रों पर भी लगातार देखा जा रहा है। निश्चित तौर पर मतदान के लिए, क्योंकि काफी लंबे समय के बाद में नगरीय निकाय चुनाव होने जा रहे हैं और पूरे चुनाव की हम बात करें तो काफी बड़े मुद्दे रहे हैं, जिनको लेकर भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी, तमाम प्रत्याशियों ने अपने वादे किए, दावे किए और तमाम दिग्गजों ने यहाँ पर आकर चुनाव प्रचार किया। फिलहाल की हम बात करें तो मतदान को लेकर लोगों में रुझान बढ़ रहा है और जैसे जैसे अब समय बीतता जाएगा, मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या में भी इजाफा होगा। बिल्कुल दीपक, तमाम तरह के वादे किए गए, दावे किए गए, उन दावों में कितना बल था, वादों में कितनी सच्चाई थी, जनता बखूबी समझती है। और अब बारी आ गई है, उनकी बारी है, क्योंकि अभी तक हमने देखा कि जितने भी दिग्गज थे उन्होंने पूरा अपना काम संभाला और अब जनता की बारी है। चलिए आप बने रहिए, हमारे साथ रुक कर लेते हैं नासिर का। नासिर, आपके पीछे भी मैं तस्वीरें देख पा रही हूँ, यहाँ पे देखा जा सकता है कि मतदान की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। किस तरह का रुझान और कैसी व्यवस्था मतदान केंद्रों पर आप देख पा रहे हैं? देखिए, मतदान की शुरुआत हो गई है। सुबह 7 बजे से कई सारे लोग हमारे साथ में मौजूद हैं जिन्होंने पहला वोट किया है, यानी कि लोगों में भारी उत्साह है। और जैसा कि ग्वालियर जिले के नगर निगम समेत 7 निकायों में चुनाव है, 365 जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में है। लेकिन सबसे पहले वोट डालने के लिए खासकर महिलाएं पहुंची हैं। क्या कहेंगे, आपने सबसे पहला वोट डाला, क्या सोच कर निकले थे आगे जल्दी वोट डालने के लिए? देखिए, ये मतदान का हमारा अधिकार है और इस अधिकार को हमें जल्दी डाल देना चाहिए। फिर घर में हम वॉक के लिए निकलते हैं और घर में घुसने के बाद हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं, जो हमें पूरी दोपहर हो जाती है, फिर आने में लेट हो जाते हैं। इसलिए हमने कहा पहले ही मतदान अपन को डाल के आओ। क्या सोचा, पहला मतदान करने आए आप? पहला मतदान इसलिए किया गया है कि जितनी जल्दी मतदान हो सका उतनी जल्दी कर देना चाहिए, क्योंकि आगे कोई संभावना न रहा कि हमारा वोट कोई और डाल जाए। क्या सोच के निकले? ये घूमने आए थे, डाल दिया वोट के, फिर घर में जाके वही काम होता है और सुबह के टाइम भीड़ भी नहीं रहती है। तो आप देखेंगे कि ये मेरे पीछे का नज़ारा देखेंगे कि यहाँ पर लोग हैं वो पहुंचने लगे हैं और सीधे मतदान करने के लिए पहुंचने लगे। लेकिन इस बार पुलिस प्रशासन ने भी खासी व्यवस्था की हुई है। अगर बात करें, ग्वालियर जिले के 7 निकायों में लगभग 4,500 से ज्यादा पुलिसकर्मी हैं वो तैनात किए गए हैं। किसी भी तरह से कोई भी फर्जी मतदान करने ना आए। और साथ ही जो एक BLO को भी बैठाया गया है कि वो ऐप से उनका वो देख रहा है कि कौन से मतदान केंद्र पर जो वोटर्स आ रहे हैं उनका नंबर है, तो उसके बाद ही उनको मतदान केंद्र के अंदर एंट्री दी जा रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बहुत पारदर्शिता इस बार मतदान केंद्रों पर बनाई गई है कि जिससे वोटर्स को भी सहूलियत रहे और कोई भी न्यूसेंस है वो क्रिएट ना हो सके। और उसके चलते काफी सारी पुलिस व्यवस्था भी है, वो भी की गई है। बिल्कुल नासिर, मतदान के लिए पहले से ही निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारी कर रखी थी ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना होने पाए। बने रहिए हमारे से, एक बार फिर से रुक कर लेते हैं भोपाल का। विवेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विवेक, इस बार एक चुनौती ये भी मतदान कर्मियों के सामने की लगातार हमने देखा कि मानसून की एंट्री हो चुकी है, ताबड़तोड़ बारिश हो रही है। भोपाल में हमने देखा कि बहुत तेज बारिश हुई है, तो उसको लेकर के भी क्या कुछ खास व्यवस्था, कुछ इंतजाम किए गए हैं ताकि जनता वहां पर पहुंचे, उनको परेशान ना होना पड़े? देखिए, निश्चित ही बारिश जो है इस सीजन में मतदान को लेकर एक बड़ी गतिरोध बनकर सामने आई है। लेकिन आज सुबह से ही भोपाल का मौसम जो है वो साफ है और मतदान केंद्र पर जो बारिश से बचने की जो व्यवस्था करने के जो दावे जिला प्रशासन की तरफ से किए गए थे वो यहाँ पर दिखाई नहीं देते। हालांकि स्कूल का परिसर बहुत बड़ा है, लेकिन कहा गया था कि टेंट लगाया जाएगा मतदान केंद्र पर। टेंट यहाँ पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मतदान के लिए जो मतदाता पहुंचेंगे
देखेंगे उनकी जो कतार लगेगी वो मतदान केंद्र के बाहर ही लगेगी। ये भोपाल में एक ऐसा मतदान केंद्र जहाँ पर 7 मतदान केंद्र है एक ही स्कूल परिसर में, और ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं कि अभी भी जो बाहर जो मतदाता खड़े हैं उनके लिए बाहर लाइन लगी हुई है और यहाँ ऊपर किसी प्रकार के बचाव का साधन नहीं है। हालांकि बारिश अभी नहीं हो रही है, लेकिन ऐसी स्थिति में यदि बारिश होती है तो निश्चित तौर पर जो है परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मतदाताओं को लेकर जो है राजनीतिक दलों ने भी काफी चिंता जाहिर की थी कि बारिश के से बचाव के लिए माकूल इंतजाम जो है वो किए जाए, लेकिन यहाँ फिलहाल जो है दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। हालांकि इस मतदान केंद्र पर जो 7 जो बूथ बने हैं, यहाँ हमने देखा कि अभी तक जो है मतदाताओं की संख्या काफी कम रही है। लोग आ रहे हैं और इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं और वोटिंग करके जा रहे हैं। जो तस्वीर हमने पंचायत चुनाव के दौरान देखी थी, देखने वाली बात होगी क्योंकि अभी सिर्फ सुबह के 7 ही बज रहे हैं, कुछ वक्त ही बीता है, ऐसे में समझा जा सकता है और माना यही जाएगा और उम्मीद भी यही की जाएगी कि धीरे धीरे अब ये आंकड़ा बढ़ेगा, लोग अपने घरों से निकलेंगे और अपने मताधिकार का उपयोग जरूर करेंगे। आप बने रहिए, रुक कर लेते हैं एक बार फिर से इंदौर का। दीपक, अगर बात की जाए, जैसा कि हमारे सहयोगी विवेक बता रहे थे कि इस स्कूल में तो उतने खास इंतजाम नहीं किए गए हैं बारिश से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए। इंदौर में जिस आप इस वक्त मतदान क्रमांक में खड़े हुए हैं, क्या वहां पर पूरे व्यवस्था की गई है? बिल्कुल, मैं जिस मतदान केंद्र पे मौजूद हूँ ये आदर्श मतदान केंद्र, चूंकि कल काफी तेज बारिश हुई थी उसके बावजूद भी यहाँ पर जल निकासी की व्यवस्था की गई। और मैं दिखाना चाहूंगा इस मतदान केंद्र का नजारा कि यहाँ पर बाकायदा टेंट लगाए गए हैं, मतदाताओं को किसी तरह की परेशानी ना हो। और जहाँ पर जल भराव की स्थिति थी तो वहाँ पर जल निकासी के प्रबंधन को भी किया गया है। बाकायदा गुब्बारों से पूरे मतदान केंद्र को सजाया गया है और मतदाता भी लगातार अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए लगातार मतदान केंद्र पे पहुंच रहे हैं। और इस तरह की टेंट की व्यवस्था की गई है ताकि किसी तरह की परेशानी मतदाता को ना हो। जहां जहां पर जल भराव की स्थिति थी वहां पर 8 मतदान केंद्रों को जरूर बदला गया है, उनके स्थान को परिवर्तन किया गया है। वहां पर जो कि कल दिन भर बहुत तेज बारिश हुई थी तो इस वजह से कुछ दिक्कतें थी, लेकिन बाकी मतदान केंद्रों पर इसी तरह की व्यवस्था की गई है। और चूंकि आदर्श मतदान केंद्र, इस तरह के करीब 50 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जो कि जहां पर सभी व्यवस्थाएं की गई हैं, गुब्बारों से सजाया गया है, पानी की व्यवस्था की गई है, रैंप है यहाँ पर मतदाताओं के लिए, बुजुर्ग मतदाताओं के लिए। तो ऐसी तमाम जो सुविधाएं होनी चाहिए एक मतदान केंद्र पे वो तमाम सुविधाएं हैं। और साथ ही साथ कुछ एक मतदान केंद्रों पे जरूर दिक्कतें थी जहां पर कि जल भराव ज्यादा हो चुका था, इस लिहाज से वहां पर उन मतदान केंद्रों को बदला गया। और निश्चित तौर पर अब लगातार जो है मतदाता भी मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। सुबह सुबह की हम बात करें तो ये जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो लगातार अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। और इस तरह की व्यवस्था अमूमन हर मतदान केंद्र पे है और इस बात का बिल्कुल अंदेशा था कि बारिश की वजह से मतदान केंद्रों पे दिक्कतें आ सकती हैं। इस वजह से ही ऐसे मतदान केंद्रों का चयन किया गया जहां पर कि जल भराव की स्थिति निर्मित ना हो, जहां पर 2 दरवाजे ना हो, सिक्योरिटी की व्यवस्था और खासतौर पर जो रूफ है जहां से पानी नीचे ना बहे उसको लेकर भी पहले से ही ध्यान रखा गया था। और कल जिस तरीके से बहुत तेज बारिश हुई थी उसके बाद से स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ाई जरूर थी, लेकिन फिलहाल की हम बात करें तब सुचारू रूप से मतदान शुरू हो चुका है। मतदान केंद्रों के बाहर यही कोशिश है निर्वाचन केंद्र की, समझा जा सकता है कि लोगों को जैसे तैसे अपने घरों से निकलवा करके मतदान केंद्रों तक पहुंचाया जाए और इसमें बहुत उपयोगी साबित होते हैं इस तरह के आदर्श मतदान केंद्र। आप बने रहिए दीपक, हमारे साथ रुक कर लेते हैं जबलपुर का अभिषेक। इस बार जबलपुर में हमने देखा बेहद दिलचस्प तस्वीर नजर सामने आई। पूर्व सीएम कमलनाथ भी पहुंचे, ताबड़तोड़ रैलियां वहां पर उन्होंने की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तो खुद यहां पर जिम्मेदारी संभाली कि वो अपने पार्षदों के लिए भी यहां पर वोट मांगेंगे और महापौर प्रत्याशी के लिए भी। आपको क्या लगता है, क्या इसका असर भी देखने को मिलेगा जनता के बीच? क्या इसको लेकर के भी रुझान पैदा, क्योंकि जब खुद प्रदेश का मुखिया जनता के बीच पहुंचे, घर घर पहुंचे वोट मांगने के लिए, तो उससे भी एक अलग अट्रैक्शन रहता है जनता के बीच कि हाँ हम भी जाएंगे मतदान करने के लिए। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से दोनों ही दलों के दिग्गजों ने यहाँ महाकौशल का जो संभागीय मुख्यालय जबलपुर कहलाता है यहाँ पर चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाला था। सीएम शिवराज सिंह की बात करें तो उन्होंने प्रचार की हैट्रिक यहाँ पर लगाई थी, लगातार वो प्रचार करने आए थे। इसके अलावा पीसीसी कमलनाथ जो है उन्होंने रोड शो किया था, पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट जनता से मांगे थे। लेकिन जिस तरीके का माहौल पार्टियों ने बनाने की कोशिश की है उसे देखकर यही लगता है कि जो लोग हैं वह घरों से जैसे जैसे समय बढ़ेगा लोग घरों से ज़्यादा तादाद पर निकलेंगे वोट करने। लेकिन जनता के मन में क्या है यह अभी नहीं कहा जा सकता
आकांक्षा, क्योंकि जनता इस बार जो है बिल्कुल उनके मन की था नहीं बता रही है कि भाई आखिर किस ओर मतदान करेगा। जब ये जिस दिन मतगणना होगी, जब रिजल्ट आएंगे, तब पता चलेगा कि जबलपुर की जनता को अपनी ओर खींचने में दोनों में दल में से कौन कामयाब रहा है। क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी की बात करें तो वह भी कुछ वार्डों में चुनाव लड़ रही है। अभिषेक, अभी जनता का मन टटोलना बेहद मुश्किल, क्योंकि अभी तक हमने देखा कि जितने भी राजनीतिक दिग्गज थे उन्होंने जनता के बीच वो पहुंचे और उन्होंने खूब प्रचार प्रसार किया, लेकिन अब जनता की बारी है और सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आप बने रहिए, नासिर की तरफ रुख कर लेते हैं। नासिर, ग्वालियर को सियासी गढ़ कहा जाता है, वह एक से बढ़कर एक दिग्गज नेता हमने यहाँ पर देखे और सभी ने प्रचार प्रसार में पूरी यहाँ पर ताकत भी झोंकी, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस की बात हो या फिर बीजेपी की बात हो, गुटबाजी की भी हमने यहाँ पर नजारे देखे, कई मंजर देखे, तो क्या उसका असर भी इस बार आपको लगता है कि मतदान में देखने को मिलेगा और जनता क्या कह रही है, क्या ये समझ पाना अभी मुमकिन है? देखिए, ये अगर नगरीय निकाय का जो चुनाव है इसको हम कह सकते हैं कि 2023 का सेमीफाइनल है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी ने इसको जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। खुद अगर देखा जाए तो बीजेपी सरकार के यानी कि शिवराज सरकार के कई मंत्री तो थे, खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 3 बार यहाँ पर आ चुके हैं, सभाएं कर चुके हैं, लेकिन कमलनाथ एक बार आए। तो इस चुनाव को फतह करने के लिए, जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। और इसमें लेकिन सबसे खास बात यह कि इस बार आम आदमी पार्टी ने एंट्री करी है, तो कहीं ना कहीं वो एक वोट काटू पार्टी भी साबित हो सकती है, यानी कि वोट काटने का उसने काम किया है। हाँ। अब उसका असर 17 तारीख को दिखेगा कि कितना उसने प्रभावित किया है, क्योंकि उसने जो योजनाएं, जो जनता से जुड़ी हुई योजनाओं को सीधा अट्रैक्शन लोगों को पैदा करने का काम किया था। और अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज जो मतदाता जो निकल रहा है वो किस मन से निकल रहा है वोट को, क्योंकि हम देखते हैं कि सीधा सीधा ये जो अपने वार्ड का, अपने मोहल्ले का ये चुनाव होता है, अपना जनप्रतिनिधि आदमी चाहता है चुनना, तो ऐसे में बहुत सोच समझकर वोट देने निकलता है। ज्यादातर पार्टीज का ज्यादातर इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है, व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहता है, उसको देख के ही कहीं ना कहीं मतदान करने निकलता है। तो कई लिहाज से शहर संग्राम बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि जनता के पास पूरा मौका होता है कि वो खुद अपना शहर सरकार चुने, खुद अपनी सरकार चुने और उनको जो काम करवाने हैं, कौन सा प्रत्याशी उनके हिसाब का है, इसका आज वो निर्णय कर रहे हैं। आप चारों का ही शुक्रिया अपनी जानकारी देने के लिए। आगे भी जो भी तस्वीरें होंगी वो हम आपके जरिए अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। तो चारों शहरों से